जय जगन्नाथ। रुकिए, ठहर जाइए कुंभ राशि के जातकों। अगर आप अपनी उंगलियों से इस वीडियो को आगे बढ़ाने की या स्क्रॉल करने की गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2025 का यह सप्ताह कोई साधारण सप्ताह नहीं है। यह 2025 के साल का आखिरी और सबसे निर्णायक सप्ताह साबित होने वाला है। साक्षात भगवान जगन्नाथ अपनी पलकें खोल चुके हैं और कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा महाप्रसाद लेकर आए हैं जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्या आप तैयार हैं उन 7 बड़ी खुशखबरी को सुनने के लिए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड की सटीक गणनाओं और वैदिक ज्योतिष के आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। लेकिन 21 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 के बीच ग्रहों की चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको केवल छप्पर फाड़कर ही नहीं, बल्कि आकाश फाड़कर खुशियां मिलने वाली है। कुंभ राशि यानी शनिदेव की राशि, और इस सप्ताह पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सदियों में कभी कभार ही बनता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महाप्रसाद की, उन 7 बड़े वरदानों की जो आपको मिलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपका रुका हुआ पैसा, आपकी खोई हुई इज्जत और आपके टूटे हुए रिश्ते इस सप्ताह जादुई रूप से जुड़ने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चैनल पर दी गई जानकारी हवाई नहीं होती। हम जो भी बोलते हैं वह नक्षत्रों के गहन अध्ययन, ग्रहों के गोचर और पंचांग की बारीक गणना के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो समझिए आपने महाप्रसाद का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया। तो चलिए, बिना देर किए अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी है वो 7 बड़ी खुशखबरी जो आपका इंतजार कर रही है। कुंभ राशि वाले मित्रों, आप लोग स्वभाव से बहुत ही धैर्यवान, गंभीर और दार्शनिक होते हैं। पिछला कुछ समय, या यूं कहें कि 2025 का एक बड़ा हिस्सा आपके लिए संघर्षपूर्ण रहा हो सकता है। आपने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन शायद फल उस हिसाब से नहीं मिला। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब वर्ष के अंत में जब हम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के इस विशेष सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी के बीच एक अद्भुत राजयोग बन रहा है। इस योग को ज्योतिष में मनोकामना पूर्ति योग भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें जगत का नाथ कहा जाता है, इस सप्ताह अपनी बाहें फैलाकर आपको गले लगाने वाले हैं। पहली बड़ी खुशखबरी, आर्थिक महाप्रसाद, अचानक धन वर्षा। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपके धन और वित्त से जुड़ी है। महाप्रसाद का पहला हिस्सा ही आपकी गरीबी को मिटाने वाला है। 21 से 27 दिसंबर के बीच कुंभ राशि के जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि कोई ऐसा निवेश जिसे आप भूल चुके थे, या कोई ऐसी पुश्तैनी जायदाद जिस पर विवाद चल रहा था, उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या लेनदार आपको परेशान कर रहे हैं? तो निश्चिंत हो जाइए। भगवान जगन्नाथ की कृपा से इस सप्ताह आपको आय का एक ऐसा नया स्रोत, एक नई इनकम स्ट्रीम मिलने वाली है जो न केवल आपका पुराना कर्ज उतारेगी, बल्कि आपके बैंक बैलेंस को भी मजबूती देगी। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से जुड़े लोगों को, हालांकि हम इसे बढ़ावा नहीं देते, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। यह धन वैसा ही होगा जैसे भगवान का प्रसाद अचानक मिलता है और जीवन तृप्त हो जाता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कोई पेमेंट जो क्लाइंट ने रोक रखी थी, तो 23 या 24 दिसंबर को वह पैसा आपके खाते में आ सकता है। पैसों की तंगी जिसने आपकी नींदें उड़ा रखी थीं, वह इस सप्ताह कपूर की तरह उड़ जाएगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी, करियर और पदोन्नति। राजसी ठाठ। महाप्रसाद का दूसरा वरदान आपके करियर और नौकरी से जुड़ा है। अगर आप नौकरी पेशा है
और लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे थे तो मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए। इस सप्ताह आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस, जो अब तक शायद आपके काम में नुक्स निकालते थे, वही अब आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। शनिदेव की कृपा से आपके कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। 21 दिसंबर के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके कर्म स्थान को देखेगा, जिससे आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। और ये जिम्मेदारियां खाली हाथ नहीं आएंगी, ये अपने साथ वेतन वृद्धि, सैलरी इंक्रीमेंट लेकर आएंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह अमृतकाल है। अगर इस बीच कोई रिजल्ट आता है या आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग बेरोजगार हैं और हताशा के अंधेरे में डूबे हैं, उन्हें 25 दिसंबर या 26 दिसंबर के आसपास कोई ऐसा कॉल आ सकता है, कोई ऐसा ऑफर लेटर मिल सकता है जो उनके करियर की दिशा ही बदल देगा। यह केवल नौकरी नहीं बल्कि आपके स्वाभिमान की वापसी होगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी, व्यापार में विस्तार, व्यापारिक क्रांति। तीसरा महाप्रसाद हमारे व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए है। कुंभ राशि के वो जातक जो खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपके काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है। अगर आप साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपसी मतभेद खत्म होंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। कोई ऐसा क्लाइंट आपसे जुड़ेगा जो लंबे समय तक आपको लाभ देगा। विशेष रूप से वो लोग जो लोहे, तेल, मशीनरी या काले रंग की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह 7 दिन सोने की खान साबित होंगे। आपके प्रतिद्वंद्वी जो आपसे जलते थे, इस सप्ताह आपकी तरक्की देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपकी दुकान, आपके शोरूम में ग्राहकों की ऐसी भीड़ उमड़ेगी जैसे मेले में उमड़ती है। बस आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी होगी, क्योंकि ग्राहक ही आपके लिए भगवान का रूप है। रुका हुआ माल निकल जाएगा और बाजार में आपकी साख, आपकी क्रेडिट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चौथी बड़ी खुशखबरी, प्रेम और पारिवारिक सुख, रिश्तों में मिठास। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन में अगर प्यार और परिवार न हो तो सब सुना लगता है। भगवान जगन्नाथ का चौथा प्रसाद आपके हृदय के लिए है। अगर पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे, तो 21 से 27 दिसंबर का यह सप्ताह उन झगड़ों को जड़ से खत्म कर देगा। शुक्र देव की स्थिति परिवर्तन से आपके जीवन में रोमांस की वापसी होगी। जो जातक अविवाहित हैं और सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो बिल्कुल भगवान का दिया हुआ तोहफा लगेगा। ये रिश्ता न केवल आपके दिल को भाएगा बल्कि आपके परिवार को भी जोड़ेगा। लव लाइफ जी रहे लोगों के लिए यह सप्ताह इजहार का सप्ताह है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और दिल की बात कहने से डर रहे हैं तो खुद ज्वाइन गल्फ के नाम तो इस हफ्ते कह डालिए, सामने से हाँ सुनने की 99% संभावना है। घर में अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब थी तो उसमें जादुई सुधार देखने को मिलेगा, जिससे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार, कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। पांचवी बड़ी खुशखबरी, खुद का मकान और वाहन, सपनों का आशियाना। हर इंसान का सपना होता है कि उसकी अपनी छत हो, अपनी गाड़ी हो। पांचवी खुशखबरी इसी सपने के सच होने की गवाही दे रही है। 21 से 27 दिसंबर 2025 के बीच भूमि भवन वाहन योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप लंबे समय से घर खरीदने का प्लान बना रहे थे लेकिन बजट या कागजी अड़चनों की वजह से बात नहीं बन रही थी, तो इस सप्ताह वो सारी अड़चनें भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र से कट जाएंगी। हो सकता है आप किसी नए फ्लैट की बुकिंग करें या जमीन का सौदा पक्का हो जाए। इसके साथ ही नई गाड़ी खरीदने के योग भी अत्यंत प्रबल है। यह वाहन आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। यह केवल वस्तुएं नहीं है, यह आपकी मेहनत का प्रमाण है जो अब दुनिया देखेगी। यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद कोर्ट में चल रहा था तो इस सप्ताह उसका रुख आपकी तरफ मुड़ सकता है। पड़ोसी आपकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे, वो अब पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे।
छठी बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य और शत्रुनाश, निरोगी काया और विजय। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। छठा महाप्रसाद आपके स्वास्थ्य को समर्पित है। कुंभ राशि के जिन जातकों को पुराने जोड़ों के दर्द, गैस या पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही थीं, इस सप्ताह उन्हें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का एहसास होगा। आप खुद को भीतर से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शत्रुनाश। कुंभ राशि वालों के अक्सर बहुत से गुप्त शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन 21 दिसंबर से शुरू होने वाला यह सप्ताह आपके शत्रुओं के लिए काल साबित होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान जगन्नाथ की व्यवस्था कुछ ऐसी बनेगी कि आपके दुश्मन अपने आप अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कल तक आपकी आलोचना करते थे, वे आपकी सफलता देखकर आपके गुणगान करेंगे। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। सातवीं बड़ी खुशखबरी, विदेश और आध्यात्म, आत्मा की शांति। और अंतिम सातवीं खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनके सपने समंदर पार जुड़े हैं। अगर आप विदेश जाने का, वहां पढ़ाई करने का या वहां बसने का सपना देख रहे थे, तो यह सप्ताह आपके वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को हल कर देगा। विदेश से कोई बहुत बड़ा अवसर आपकी झोली में आ सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक रूप से यह सप्ताह आपको एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई देवदूत हर पल आपके साथ चल रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है। मन में असीम शांति रहेगी। घबराहट और डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो शनि की 7.5 के प्रभाव से आती थीं, वो इस सप्ताह महाप्रसाद के प्रभाव से छूमंतर हो जाएंगी। आपका मन पूजा पाठ और सत्कर्मों में लगेगा, जिससे आपके पुण्य बढ़ेंगे और भाग्य का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। सप्ताह का विस्तृत लेखा जोखा। अब संक्षेप में जान लेते हैं कि सप्ताह का हर दिन कैसा रहेगा। 21 और 22 दिसंबर को आपको थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन ये भागदौड़ लाभ के लिए होगी। चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे मानसिक बल मिलेगा। 23 और 24 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इन्हीं 2 दिनों में कोई बड़ा चमत्कार होने की संभावना है। किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिल सकती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। 25 दिसंबर बड़ा दिन से लेकर 27 दिसंबर तक का समय परिवार और उत्सव का रहेगा। आप कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं जो बहुत आनंददायक रहेगी। सावधानियां, वार्निंग। देखिए, जब समय इतना बलवान और शुभ होता है तो अक्सर हमें नजर भी जल्दी लगती है। चैनल ट्रेंडिंग राशिफल सच्चाई के साथ चलता है, इसीलिए आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। महाप्रसाद पाने के लिए पात्रता जरूरी है। इस सप्ताह आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अहंकार से बचें। जब सफलता मिले, जब पैसा आए तो अपने पैर जमीन पर रखें। किसी का अपमान ना करें। दूसरा, नशा और तामसिक भोजन से परहेज करें। भगवान जगन्नाथ सात्विक है। अगर आप इस सप्ताह शराब या मांस का सेवन करते हैं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है और महाप्रसाद आपके हाथ से फिसल सकता है। इसलिए सात्विक रहें और शुद्ध रहें। महाउपाय, द डिवाइन रेमेडी। अब मैं आपको वो चाबी देने जा रहा हूं जो इस खजाने को खोलेगी। इस सप्ताह का फल 100 गुना करने के लिए और भगवान जगन्नाथ के इस महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए आपको यह छोटा सा लेकिन अचूक उपाय करना होगा। 21 दिसंबर को या इस सप्ताह के किसी भी दिन, गुरुवार हो तो सर्वोत्तम, भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु के मंदिर जाएं। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर के मंदिर में ही उनकी तस्वीर के सामने बैठे। आपको उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं, लेकिन खाली नहीं। तुलसी के पत्ते पर जरा सा पीला चंदन लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही 1 मुट्ठी चावल किसी जरूरतमंद को या पक्षियों को खिला दें। चावल का सीधा संबंध चंद्रमा और लक्ष्मी से होता है। जैसे ही आप चावल का दान करेंगे, आपकी कुंडली के दोष शांत होंगे और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। एक और विशेष बात, इस सप्ताह अपनी कलाई पर या जेब में पीले रंग का कपड़ा या धागा जरूर रखें। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का प्रिय है, जो आपके भाग्य को चुंबक की तरह खींचेगा। दोस्तों,
विश्वास रखिए, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है और साथ ही ईश्वर पर अटूट श्रद्धा का नाम है। 21 से 27 दिसंबर 2025 का यह समय आपकी झोली भरने के लिए आ रहा है। अपने हाथों को फैलाने के लिए तैयार रहिए। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें कलयुग का जीवित देवता कहा जाता है, वे अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से आपको देख रहे हैं। उनकी मुस्कान में ही आपका समाधान है। अपने मन से डर को निकाल फेंकिए और एक विजेता की तरह इस सप्ताह में प्रवेश कीजिए। यह भविष्यवाणी कोई कोरी कल्पना नहीं है। जब 27 दिसंबर आएगी, तब आप खुद इस वीडियो को याद करेंगे और कहेंगे कि हां, ट्रेंडिंग राशिफल ने जो कहा था वो सच हुआ। आपकी किस्मत बदलने वाली है और उसे बदलने का समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए इतनी मेहनत और शोध करके यह जानकारियां लाते हैं ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। हमारा स्वार्थ बस इतना है कि आप खुश रहें। अगर आपको लगता है कि हमारी वाणी में सच्चाई है और इस भविष्यवाणी ने आपके दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई है, तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें जो कुंभ राशि के हैं या जो जीवन में परेशान चल रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से उनका भला हो जाए और उसका पुण्य आपको मिल जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो वो नीचे दिया गया लाल रंग का सब्सक्राइब बटन अभी दबा दें और पास वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि जैसे ही कोई ग्रह बदले या कोई नई खुशखबरी आए, हम सबसे पहले आपको बता सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और पूरी शक्ति के साथ जय जगन्नाथ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। यकीन मानिए, प्रभु का नाम लिखने मात्र से ही आधे संकट कट जाते हैं। आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपका परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत और सटीक भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें। नमस्कार।